हेलो बच्चों। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि आप मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में जो आपके लिए बनाई गई थी उसमें हमने कुछ एंगल्स के टाइप डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में उसी जर्नी को आगे करते हैं। आपकी जो 5.2 आने वाली है उसमें भी कुछ एंगल्स डिस्कस होंगे, बट वो जो एंगल्स होंगे वो एक लाइन बनाएगी जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसवर्सल क्या है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से एंगल बनते हैं। प्लस हम ये देखेंगे कि दो लाइंस पैरेलल कब होती है और पैरेलल होने के लिए कौन कौन से एंगल्स बराबर होने चाहिए और कौन से एंगल्स लीनियर पेयर में होने चाहिए। तो आज इन्हीं सब चीजों को समझते हैं, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेन होता है ट्रांसवर्सल से शुरू। मैंने डेफिनेशन लिख दी है ट्रांसवर्सल की, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ये डायग्राम जैसे बनाया है मैंने, दो एल और एम लाइंस है, एक थर्ड लाइन एन बनी हुई है जो एल और एम को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे। अब आप मान लो इस पॉइंट को अगर हम पी नाम दे दें और इसको अगर हम नाम दे दें क्यू, तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस तरह से कई जगहों पे इंटरसेक्ट कर सकती है अलग अलग लाइंस को, ट्रांसवर्सल कहा जाएगा उसे। जैसे कि अगर मैं छोटे से डायग्राम में आपके पास तीन लाइंस इस तरह से बना दूं, उनका पैरेलल होना जरूरी नहीं है, बट अगर कोई भी ऐसी कॉमन लाइन जो उनको अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब यहाँ पे समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे तो कितने टाइप के एंगल्स बनते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है एंगल्स की। पहले इनको समझेंगे कि ये कौन कौन से एंगल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे नंबरिंग की है मैंने, उस हिसाब से हम इन एंगल्स को समझेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर एल और एम को पैरेलल होना है तो किन किन एंगल्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम इंटीरियर एंगल्स की। देखो, इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो दो लाइंस के अंदर बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर डायग्राम को आप देख रहे होंगे तो एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 6, ये सब कैसे हुए? दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दिख रहा है ये इन दो लाइंस के अंदर बन रहे हैं और ट्रांसवर्सल की वजह से बन रहे हैं। आगे देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर बन रहे हैं 1 2 8 7। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। एंगल नंबर 8 और एंगल नंबर 7, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का आप एक हो गया सेम साइड, जो एंगल सेम साइड में बनते हैं ट्रांसवर्सल क्यों वो कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा 5, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। 1 और 5 आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 4th और 8th आएंगे। इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर कोई लेना देना नहीं है, बट सेम साइड पे देखना है। 4th और 8th ये सेम साइड पे बन रहे हैं, 1 और 5th ये सेम साइड पे बन रहे हैं। दूसरी तरफ भी वैसा देखो, 2 और 6 कैसे आएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, और 2 2 और 6, 3 और 7। तो ये चार पेयर बन रहे हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। तो इनको ध्यान से समझ के डायग्राम में देखना है। आगे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट पोजीशन कहते हैं हम जो लाइंस की जैसे जेड शेप होती है, वो ऑल्टरनेट को समझने में आपको हेल्प करती है। जेड शेप का एंगल आपको ध्यान रखना है। ये जो पोजीशन होती है ऑल्टरनेट पोजीशन कहते हैं। इन दो पोजीशन को हम ऑल्टरनेट पोजीशन कहते हैं। तो यही चीज समझनी है आपको यहाँ पे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ऑल्टरनेट आएगा 4th और 6th, ये भी पेयर्स में एग्जिस्ट होंगे। और दूसरा 3rd एंड 5th, 3rd एंड 5th। वैसे देखते हैं आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट पोजीशन पे कौन कौन से आएगी? 2 की ऑल्टरनेट 8th है, 1 की 7 है। तो ये 2 की आएगी 8 और एंगल 1 की आएगी एंगल 7। ये ध्यान से देखना है। ऑल्टरनेट का मतलब लाइंस के ऑपोजिट है। जेड शेप आपके दिमाग में एकदम से आ जानी चाहिए। लास्ट में को इंटीरियर एंगल्स। ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, जो भी सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। अब जैसे कि 4th और 5th, 3rd और 6th, ये भी पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। 4th और 5th और 3rd और 6th, 3rd और 6th। तो ये कुछ टाइप ऑफ एंगल्स थे। इनको अच्छी तरह से आप नोट करें, देखें और समझें कि कौन कौन से एंगल्स कैसे कैसे आते हैं। ये पहले सिर्फ इनकी पहचान थी, आप कौन से एंगल को कैसे पहचानोगे। बट अगर एक कंडीशन आपके पास दी हो कि L इज पैरेलल टू M, तो क्या देखना है? देखो, अगर आपके L और M को पैरेलल होना है तो कौन कौन से एंगल्स बराबर होंगे? तीन कंडीशंस है। इफ L इज पैरेलल टू M,
डायग्राम क्या है, पहली तो बात है अगर एल और एम को बराबर होना तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमेशा ही इक्वल होने चाहिए। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है ये सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कैसे हो जाएंगे, ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 को एंगल 5 के बराबर होना पड़ेगा, एंगल 4 को एंगल 8 के बराबर होना पड़ेगा, एंगल 2 को एंगल 6 के बराबर होना पड़ेगा और एंगल 3 को एंगल 7 के बराबर होना पड़ेगा। तो पहले तो आए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा देखते हैं दूसरी कंडीशन लगती है इसकी को इंटीरियर एंगल्स पे। को इंटीरियर एंगल्स भी इस केस में कैसे आते हैं, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं जब लाइन L पैरेलल टू M होगी। अगर L पैरेलल टू M है तो ये जो को इंटीरियर एंगल है इनका जो सम है वो कितना आना चाहिए आपके पास, 180 आना चाहिए, यानी कि ये सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। थर्ड होगा एंगल 6, ये दूसरी कंडीशन आती है जब लाइन को पैरेलल होना है। और तीसरी कंडीशन आती है इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये आपस में इक्वल हो जाते हैं। अगर हमारी लाइन को पैरेलल होना है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होने चाहिए, यानी कि एल और एम अगर पैरेलल है तो एंगल 4th को होना पड़ेगा 6th के बराबर और एंगल 3rd को होना पड़ेगा एंगल 5th के बराबर। तो और ये थर्ड कंडीशन है आपकी एल और एम के पैरेलल होने की। ये तो 3 कंडीशंस है, देखना ध्यान से फिर से एक बार। अगर 2 लाइंस को पैरेलल होना है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो उनके ये को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ऑन द सेम साइड इंटीरियर, वो लीनियर पेयर फॉर्म करना चाहिए। और तीसरा है उनका कि जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये रूल्स थे, कुछ कंडीशंस थी जब आपकी 2 लाइंस पैरेलल होती है उनके बीच के जो एंगल्स कैसे रिलेटेड होते हैं। आप अच्छी तरह इसको नोट करके देख लीजिए। इसके बेसिस पे एक तो क्वेश्चंस करते हैं और वहां से इसकी एप्लीकेशन को समझते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखते हैं। देखो ये 2 लाइंस है एल और एम, ये आपको पैरेलल दी है और आपसे कहा गया है ABCDEF, इन सभी एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जो हमारा गिवन एंगल है 125 डिग्री का, ये एंगल और ये एंगल आपस में स्ट्रेट लाइन बना के लीनियर पेयर बना रहे हैं। ध्यान से देखना है 125 और E ये आपस में मिलके कितना बना रहे हैं, 180 का बना रहे हैं। ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आपके पास। तो यहां से आप आराम से E निकाल सकते हो 180 माइनस 125, माइनस करोगे 10 माइनस 5 5 और यहां बचा 17, 17 माइनस 12 5, 55 डिग्री। तो E तो आपके पास आ गया 55। तो E अगर आपके पास 55 आ रहा है, F उसके वर्टिकली ऑपोजिट है। E और F कैसे, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो F का भी क्या मेजरमेंट आया, 55 डिग्री आ गया। F भी आपको मिल गया 55 डिग्री का। अगर F 55 है तो इसका मतलब यहां जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये कैसा होगा, फिर से 180 माइनस 55 होगा, क्योंकि ये आपस में क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। और ये वाला एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल है। बट इतने लंबा जाने से अच्छा है कि F और A ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों F और A आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं यही अप्लाई हो रहे हैं आगे जाके। ऑल्टरनेट इंटीरियर है, इसका मतलब क्या है, ए का मेजरमेंट भी क्या है, वो भी 55 डिग्री आएगा। ए भी आपके पास 55 डिग्री आ रहा है। अब ए का जो वर्टिकली ऑपोजिट है वो सी है, तो सी भी आपके पास 55 आएगा। अब ए और सी आ चुका है, सी और डी आपस में 180 का बनाएंगे लीनियर पेयर, बी और सी भी लीनियर पेयर बनाएंगे, या फिर ए और बी भी लीनियर पेयर ही बना रहे हैं, सभी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ए और बी भी लीनियर पेयर बन रहा है, बी और सी भी बन रहा है, सी और डी भी बन रहा है। तो ए और बी का जो सम है वो 180 आना चाहिए। बी आ जाएगा 180 माइनस ए, तो 180 माइनस ए कितना बनेगा, 180 माइनस 55, ये निकल के आ जाएगा 125 डिग्री। उसी तरह से आपके पास अगर ये 125 है,
तो डी उसका वर्टिकली ऑपोजिट है, डी भी कितना आ जाएगा 125। तो एंगल डी बी आया आपके पास 125। सी आ चुका है 55, ए भी 55, एफ भी 55, ई भी 55 और बाकी आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपके पास एल और एम पैरेलल दिया हुआ है, बट यहाँ आपको एक्स फाइंड आउट करना है। इस एंगल और इस एंगल में कोई रिलेशन नहीं होता क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है। इसको निकालने के लिए हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। लेट इट बी y, इसको y मान लेते हैं। ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइंस के केस में पैरेलल हो जाते हैं। अगर L पैरेलल है M के तो हमें दिख रहा है y प्लस 110, ये बनेगा 180। y आपको मिल जाएगा यहाँ से 180 माइनस 110, माइनस करोगे तो 180 में से 110 माइनस करोगे 70 डिग्री बनेगा आपके पास, 70 डिग्री। तो y अगर 70 आ रहा है, y और x क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और ये कितना होगा 70 डिग्री। रीजन क्या दोगे आप, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हमने कहा था जब लाइंस पैरेलल होती है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ये वाला होता है। नेक्स्ट देखोगे आप वैसे ही L और M पैरेलल है, फिर से L इज पैरेलल टू M और x निकालना है। तो यहाँ पे हमें को इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं x और 2x। तो इससे केस में क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के केस में लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो लीनियर पेयर फॉर्म करते हुए इनका सम 180 आ जाएगा। आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 180, x आ जाएगा 180 डिग्री बाई 3, ये आएगा 60 डिग्री। तो x कितना आ रहा है आपके पास 60 डिग्री आएगा। अगर आपसे 2x कहा जाएगा तो 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोनों एंगल्स के मेजरमेंट आपको मिल जाते हैं। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और L और M आपस में पैरेलल है। तो 100 और x ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर आप ध्यान से डायग्राम देखोगे तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों सेम साइड पे बन रहे हैं। तो x डायरेक्टली यहाँ से 100 आता है। ये सिंगल स्टेप क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। फिर से ये जो लाइंस ए बी और डी ई आपके पास पैरेलल दिख रही है, आपको बोला DGC एंगल, ये वाला एंगल निकालो और ये वाला एंगल DEF एंगल। ये जो एंगल ABC और DGC है ये कैसे हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, फिर से सेम साइड पे बन रहे हैं। तो DGC डायरेक्टली 70 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 70 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे की तरफ DEF है, वो भी क्या है 70 डिग्री है। ये हमें फायदा हुआ कहां से, जब लाइंस हमारे पास पैरेलल थी, AB पैरेलल टू DE या फिर पैरेलल टू DG, ये लाइंस पैरेलल थी तो उसकी वजह से हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं। तो ये कुछ अलग टाइप के एंगल्स है। नेक्स्ट पार्ट था 5.2 में। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, उनको आप आराम से कर सकते हो। कुछ स्पेशल क्वेश्चन लगे मुझे जो डिस्कस करने चाहिए थे। बाकी आप इन एंगल्स के टाइप्स को रिवाइज कर लीजिए। जो पहले आपने एंगल्स पढ़े हुए उनको भी साथ में रिवाइज करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी मैथ्स को एंजॉय करते रहिए। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, उसको आप लिख के भेजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।